तीसरा दिन, नवरात्र का तीसरा दिन श्रीमद् भागवत गीता के 5वां अध्याय। संस्कृत को पढ़ लिया गया है, अब हिंदी में आप लोग सुनिए। और 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों को सन्यासी कथन कर्मों के सन्यासी और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याणकारक हो, साधन हो, उसको कहिए। अब अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आप दोनों कह रहे हैं, लेकिन इसमें से जो कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने योग्य हैं, जो कि परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास कर्म योग साधन करने में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कौन सा? कर्म संन्यास कर्म योग, यह करने में सुगम है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। कथन न किसी से वह द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपरयुक्त संन्यास और कर्मयोग मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन। अतः मूर्ख लोग कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग से धीरे धीरे फल मिलता है, केवल मूर्ख लोग कहते हैं, लेकिन पंडित जन नहीं कहते, क्योंकि दोनों एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, चाहे कर्म संन्यास हो चाहे कर्म योग हो। ज्ञान, भगवान का हे अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग के फल रूप को एक देखता है, वही यथार्थ और सत्य देखता है। कर्म योग का मतलब क्या है? जो हम लोग कर रहे हैं, हाँ, व्यस्त के सारे कर्म करते हुए भी प्रभु की योग साधना में लगे रहना, इसे कर्म योग कहते हैं। वही कहते हैं कि दोनों चाहे कर्म करें कि ज्ञान योगियों द्वारा जो प्राप्त किया था, वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया था। तो आप कर्म द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो करें कि, लेकिन इसलिए दोनों का फल एक ही है, यही सत्य है। तो कर्म योग तो समझ आ गया। ज्ञान योग ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है, जैसे अध्ययन करते हैं, हम साधना करते हैं, कोई कर्म नहीं करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और ज्ञान द्वारा ही योग को प्राप्त करते हैं। ज्ञान किस तरह है? ज्ञान द्वारा हम देखते हैं किस तरह योग को करें, योग से योग करें। लेकिन कर्म योग में क्या होता है? सारे कर्म करते हुए प्रभु में ध्यान में रहना, उनसे विचलित ना हो। कर्म योग से ज्ञान कठिन हमने समझना होगा। हाँ, लेकिन वही बता रहे ना, जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है और जो कर्म योग, दोनों का फल एक ही है। मगर कर्म योग कठिन हो। अरे ज्ञान योग का मतलब होता है कि ज्ञान से आप हर चीज से तत्काल मुक्त हो सकते हैं। कर्म योग में थोड़ा समय लगेगा, समय लगेगा, माया से मुक्त होने में समय लगेगा, और ज्ञान योग से द्वारा से जल्दी से मुक्ति मिलेगी। कर्म करेंगे, आप कर्म करेंगे
किसी न किसी फल में इच्छा जुटी रहती है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियों के शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों को कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है ना। कि संपूर्ण जो शरीर के होने वाले संपूर्ण कर्म है उस कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। भागवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है ज्ञान द्वारा भागवत। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियों के शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। कथन कर्मों में कर्तापन का त्याग करना कठिन है। इसलिए भागवत स्वरूप को मनन करने वाला, भगवान के स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। मतलब कर्म करते हुए भगवान के स्वरूप को मनन करने वाला शीघ्र प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो कर्म उसमें करता संन्यास योग में, कर्म ज्ञान योग में उसमें शीघ्रता नहीं मिलती है। उसको हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आपको। और कर्म योग में अगर भूल होती है क्षमा भी मिलती है। जिनका मन अपने बस में हो, तो भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन अपने बस में, जो जितेंद्रिय हो, जो इंद्रियों को जीत लिया है, विशुद्ध अंतःकरण वाला हो और संपूर्ण प्राणियों के आत्मा रूप परमात्मा को हूँ जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ कभी लिप्त नहीं होता है। जो कर्मयोगी समझता है कि संसार में सबके अंदर परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा सबके अंदर है, वह ऐसा कर्म करते हुए कभी लिप्त नहीं होता है। तत्व जानने, भगवान का हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ, सब इंद्रियों को अपने में अर्थों में व्रत रही है, इस प्रकार से समझकर निस्संदेह ऐसा माने कुछ भी नहीं करता है। आपके इस बाड़ी के अंदर सांस चलती है, पलक झपकते हैं, कान सुनते हैं, नींद आ जाती है, ये सब क्या है? कहना कि ये सब अपने आप होता रहता है। क्या कभी लगता है कि आप सांस ले रहे हैं? नहीं। वो अपना क्रिया अपना चलती रहती है। जैसे अपने आप सरबाड़ी में बरतता है सब कुछ, ठीक उसी तरह आप संसार में बरतते रहिए कि मैं कुछ नहीं करता। सब करिए लेकिन जानिए अपने आप को मैं कुछ नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते के भांति कभी पाप से लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल के पत्ते पर पानी ही अगर गिर जाए तो उसमें कभी लिप्त नहीं होता है, ठीक उसी तरह जिसने सभी कर्म को अपने परमात्मा में अर्पण कर दिया है और सभी आसक्ति, सब कर्म अर्पण कर दिया, उस कर्म के फल का कोई आसक्ति आशा नहीं रखा है, इसलिए कभी लिप्त नहीं होगा। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित, कर्मयोगी ममता बुद्धि से रहित, केवल इंद्री के ममता बुद्धि के कह ले नहीं। जैसे अपन पुत्र तुला बयान, किसी के प्रति, पुत्र की बात छोड़िए, किसी के प्रति उसका दुख देख कर वशीभूत हो जाना, उसे ममत बुद्धि कहते हैं। कि का करी कि कर हम राही में जो है किसका दुख टार दें, हम राही में कि मैं कर दे तो कहीं कि बहुत अच्छा, ये ममत बुद्धि है। और उसके बाद उसका परिणाम अपने को भुगतना पड़ता है, अपने को भूलना पड़ेगा। पूछा ममत्व बुद्धि केवल इंद्री के मन बुद्धि को शरीर के द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी, भगवान का हे अर्जुन, कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके, कर्मयोगी कर्म फल के त्याग करके भागवत भक्ति के रूप को, शांति को प्राप्त हो जाता है। जब कर्मयोगी होता है ना,
तो उसके फल को, कथन फल को त्याग कर देता है। कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता है। वो भागवत भक्ति के रूप को, शांति को प्राप्त हो जाता है। जब इतना उसके भाव अंदर आएगा तब वो भक्ति को प्राप्त होगा, तब भागवत भक्ति को प्राप्त होगा। और सकाम पुरुष कामना की पीड़ा से, फल से आसक्त होकर बढ़ते हैं। जो सकामी पुरुष हैं, जिनकी इच्छाएं कोई सीमा नहीं है, ऐसे पुरुष बढ़ते हैं। भगवान के हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसे सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ, न करवाता हुआ, न द्वारों के शरीर में सब कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जो नौ द्वार के शरीर के आनंद है, शरीर के नौ द्वार हैं, इन आनंदों का त्याग करके तभी वो प्राप्त कर सकता है। अंतःकरण जिसके बस में सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष न करवाता हुआ, न करता हुआ, नौ द्वारों के शरीर में, घर में सब कर्मों के मन को त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये शरीर के नौ द्वार के जो आनंद हैं उनको त्याग कर। शरीर के नौ द्वार के कितने आनंद हैं? आंख से देखना सुंदर सुंदर, वो भी एक आनंद है। जीभ पर चटकारा खाना, वो भी आनंद है। नाक से सुंदर सूंघना, वो भी आनंद है। कान से अपनी बाबाई सुनना, वो भी आनंद है। और गुप्त अंग का जानते हो कि पति पत्नी का आनंद लेना, वो भी आनंद है। सब आनंद ही आनंद है। लेकिन उन आनंदों का जब त्याग करोगे तब परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करोगे, तब तुम उन्हें प्राप्त करोगे। खुला। हम दुनिया के सामने कह दिए कि भैया हम अपने शरीर के नौ द्वारों का त्याग कर दिए हैं, हम बड़े महान और संत हो गए हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है, तो उसे त्याग नहीं माना जाएगा। तो तुम गिरगिया वस्त्र रंगा लोगे जरूर से, लेकिन तुमसे बढ़कर पापी कोई नहीं होगा, ये जान लेना। चाहे कोई भी प्राणी हो, अगर वो त्याग नहीं किया है, केवल कबीरदास बोले हैं ना, मन न रंगाए जोगी रंगाए जोगी तन कपड़ा। तो परमेश्वर मनुष्य को, भगवान कह हे अर्जुन, परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न तो कर्मों को, न उसके कर्म फल के संयोग से रचता है उसके भगवान, किंतु उसके स्वभाव से उसको बरतते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य के न उसके पुण्य के, न उसके पाप के फल के हमको कोई मतलब नहीं होता है, मुझे उसके स्वभाव से मतलब है कि उसके स्वभाव कैसे हैं। आप मेरे पास आ रहे हैं, आप महात्मा के पास जा रहे हैं, हाँ महात्मा जी हम बहुत सकते हैं, ठीक, हम करें महात्मा जी बहुत सकते हैं, ठीक, लेकिन महात्मा जी देख रहे हैं कि आप इतने गलत कार्य कर रहे हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। अब फिर ईश्वर के मंदिर में आप गए, प्रभु बहुत अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपने प्रतिमा को सोच लिया कि वो तो पाथर का है, आपने सोच लिया है कि वो तो पाथर का है, सुन नहीं रहा है, और सुनेगा भी तो किसी से कहेगा भी नहीं। मैं सारी बातें खुल के कह दूंगा तो सुनेगा तो किसी से कहेगा भी नहीं। लेकिन एक कभी मत सोचना, तो सब सुन रहा है, सब देख रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सबके स्वभाव से मैं प्रेरित होता हूं और उसी के द्वारा उसकी रचना करता हूं। परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को, न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु
कह रहे हैं कि अज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान ढका हुआ है उसी से यह सब मनुष्य मोहित हो रहा है। कथन परमेश्वर न किसी के शुभ कर्म के न अशुभ कर्म के वो कोई ग्रहण नहीं करता है, न किसी के धन से न किसी के दौलत से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे उसके स्वभाव से केवल मतलब है। मुझे आपके स्वभाव से ही केवल मतलब है। अगर आपके स्वभाव गंदे हो गए, अगर मैं आपसे प्रेम से देख रही हूं, मैं संत हूं, सच्चा संत हूं, तो अगर आपको मैं प्रेम से देख रही हूं और कोशिश कर रही हूं कि तू उस पाप के दलदल से बाहर आ जा, और तेरे लिए मैं हर उपाय कर रही हूं कि तू पाप के दलदल से बाहर आ जा, लेकिन तू क्या कर रहा है? तू सोच रहा है कि मैं तेरे गलतियों को, तेरे पापों का वर्णन तेरे सामने नहीं किया, तो तू क्या सोचा कि वो जानता ही नहीं। उस महात्मा को बेवकूफ बनाने में आप देर नहीं करेंगे, लेकिन ये भूल कभी मत करिएगा। आप लोग ये भूल कभी मत करिएगा कि अगर मैं आपके पाप कर्मों को नहीं बता रही हूं तो कभी भूल मत करिएगा कि मैं नहीं जानती, सब जानती हूं। तेरे आगे पीछे कभी महा बजरंग बली का कभी कोई चीज तुम्हें देती रहती हूं। जैसे तो आपके पति आए और कोई आए, ले एक चीज को ग्रहण कर ले। क्यों? तेरे शरीर के अंदर डर रखने के लिए यह मिला है। लेकिन क्या सोचता है? लोग सोचते हैं कि बस एक वस्त्र तो ही दिए हैं। सूत महाराज का, जो ऋषि सूत महाराज थे, तो ये सूत है, सूत के द्वारा भी आपको पकड़ लिया जाएगा। ऐसे ही वस्त्र नहीं दी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें आप लोग कि मुझसे कोई बातें नहीं छुपती। जब आप लोग घर जाने के बाद फ़ोन करती हैं कि मुझे परेशानी हो रही है, तो कभी आप लोग अपने अंदर झांक के नहीं देखती हैं कि हम वहाँ जाते हैं तो क्या कथा को बड़े प्रेम से सुन पाते हैं, सुनते हैं। फिर हम क्यों दोषारोपण उन्हें लगाते हैं? तो कमी हमारी है कि हमने हमारे कान उस कथा को श्रवण नहीं कर पाए, अच्छे से सुन नहीं पाए, इसलिए मेरे पाप जो मेरे प्रेत ये नहीं भाग पाए। आप महात्मा सुन रही, महात्मा भागवत गीता के महात्मा सुन रही हैं। इस अध्याय का महात्मा क्या है? हर अध्याय का 18वां अध्याय का महात्मा सुन रही हैं। किस अध्याय का पढ़ने से क्या मुक्त होता है, कैसे मुक्ति किसको मिली, तो आप सुनेंगी उस अध्याय को, समझेंगी कि भगवान जो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं, कि ऐसा प्राणी कहीं मेरे आसपास तो नहीं है। देखिए उसको तो नींद नहीं आएगी। तो भगवान वही कह रहे हैं कि अर्जुन, अज्ञान से द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहा है, उसी में मनुष्य मोहित हो रहा है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य के समान, जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, उसका ज्ञान उसी तरह आपके जीवन में प्रकाश फैलाएगा। तो इस भागवत गीता का ज्ञान अगर आप लोग सही ढंग से सुनेंगी तो आपके जीवन को अच्छे से प्रकाश लाएगा। आप लोग सो कर सुनेंगी तो भाई कोई बात ही नहीं, और सुनकर समझिए और गुनिए, उसको गुनिए कि आसपास में ऐसा हो रहा है, व्यवहार कहीं हो रहा है, जो भगवान बोल रहे हैं ऐसा प्राणी है कि नहीं है धरती पर।
जैसे लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो भगवान इसमें भक्ति का लक्षण भी बताते हैं। तो देखिए उसके लक्षण, उसके अंदर लक्षण है कि नहीं है। जब लक्षण नहीं है तो सीधे तो उसके कतरा जाइए उससे कि भैया ये सच्चा भक्त नहीं है, ये मुझे कुछ नहीं दे सकता। इससे अच्छा मैं प्रभु के शरण हो जाऊं। उसका अपमान मत करो, उस महात्मा या संत जो भी कुछ हो उसका अपमान मत करो। अगर उसके अंदर लक्षण नहीं है, भगवद गीता में भगवान ने जो भक्ति का गुण, जो ज्ञानी का गुण, जो सन्यासी का गुण, जो योगी का गुण और सांख्य योगी का गुण जो बताए हैं, अगर वो लक्षण गुण नहीं उसके अंदर है तो उसका अपमान मत करो, सीधे उससे दूर हो जाओ और अपने प्रभु के शरण हो जाओ कि प्रभु अब मैं आपके शरण हूँ, मुझे कोई नहीं दिखता, आपके सिवाय कोई नहीं दिखता। जैसे अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपके सिवाय मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ कि जो मेरे इंद्रियों में दुख है उसको दूर कर सके। जिनका मन, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परंतु जो यह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उस ज्ञान को सूर्य के समान प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तदूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्प्राण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर वह अपुनरावृत्ति को अर्थात वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं जिसका मन प्रभु में ही सब कुछ हो रहा है, कहता है ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव स्थित है, सिर्फ एक भाव स्थित है उसको कि प्रभु के सारे कार्य को मुझे करने हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू सब छोड़कर तू युद्ध कर, कहा उन्होंने कि युद्ध कर, तो अर्जुन ने युद्ध किया। तो ठीक उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर होकर निरंतर एक भाव, मुझे बस प्रभु के काम करने हैं, एक भाव करके कर रहा है, ऐसा प्राणी परम गति को प्राप्त होता है। वे ज्ञानी जन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ में, हाथी, कुत्ते, चांडाल आदि में समदर्शी होते हैं। जब वो परम गति को हो जाते हैं, जब वो परम गति को होते हैं, जब परम गति को होते हैं तो चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, चाहे पापी हो, चाहे कोई भी हो, वो सब में समदर्शी होते हैं। मतलब सबको एक समान समझते हैं। एक समान समझने का मतलब समझ रही है कि उसके अंदर भी वही ईश्वर है, लेकिन उसके स्वभाव गलत है। ईश्वर तो जरूर अंदर उसके है, लेकिन उसके जो प्राणी है उसके स्वभाव गलत है। तो मुझे सम दृष्टि से उसके अंदर ईश्वर को देखना है, उसके स्वभाव से मुझे मतलब नहीं। जिनका मन समभाव से स्थित है, भगवान कथन जिसका मन समभाव से स्थित है उसके द्वारा इस जीव आत्मा जीवित अवस्था में, कथन की जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। भगवान कथन जिनका समभाव में स्थित हो गया है वह जीवित अवस्था में, कथन जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ये क्योंकि वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के निर्दोषतम है, इससे वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय कोई और चीज नहीं दिखता है। वो परमात्मा के सिवाय किसी और को नहीं देखता है। इसी कारण से वह जो है सब प्रकार जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जिसने हर जगह परमात्मा को समझ लिया वो अपने जीवित अवस्था में ही जीत लिया। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होता हो, प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित न होता हो, अप्रिय को प्राप्त होकर के उदित न होता हो, और स्थिर बुद्धि संयम रहित, कथन की उदित न हो, वही वह स्थिर बुद्धि संयम रहित ब्रह्म वेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से एक ही भाव से नित्य स्थिति है। कथन जब वह संयम रहित है, अगर उसमें प्राप्त करना से एक ही भाव है, एक ही भाव कर सकता है तो प्राप्त वह हो सकता है। प्रिय को प्राप्त होकर के और अप्रिय को प्राप्त, मतलब प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होता हो, अप्रिय को प्राप्त होकर वह उदित न हो, वह कथन वह स्थिर बुद्धि संशय रहित
कथन वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, मतलब शंकाओं से रहित, ब्रह्म वेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। जब शंकाएं मिट गई तो परमात्मा में एक ही भाव से वह स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति से रहित, बाहर के विषयों से आसक्ति से रहित, अंतःकरण वाला साधक, आत्मा में स्थित, जो ध्यान जनित सात्विक आनंद उसको प्राप्त होता है, तद अंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अच्छे आनंद अनुभव करता है। जब एक ही होता परमात्मा में, तब वह अच्छे आनंद अनुभव करेगा। विषयों को संयोग पर भगवान कर रहे हैं, जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग उत्पन्न होने वाले तथा भोग हैं, जो यह इंद्रियां हैं विषय चीजों पर संयोग होने पर यह सब भोग हैं। वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख भासते हैं। ये संसार चीजों में सुंदर स्त्री देखना, ठीक, धन देखना, खाने की वस्तु देखना, जिसमें इंद्रियां जोड़ करके मनुष्य को सुख भासता है, उसे देख करके अच्छा लगता है, वह जो है दुख के हेतु है, वही दुख के कारण है। मनुष्य के वही दुख के कारण है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी किलकारी कितनी सुंदर लगती है, उसके नटखट स्वभाव कितने अच्छे लगते हैं, क्या है, वही माया के बंधन है, दुख हेतु है। और यदि तू अंत वाले में अर्थात तू अनित्य है, इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उसमें कभी नहीं रमता है। जो ज्ञानी होता है उसमें कभी नहीं रमता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सामर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और सुखी है। कह रहे हैं, जो साधक मनुष्य के शरीर में रहने से पहले काम क्रोध के वेग को उत्पन्न वाले वेग को सहन करने में सामर्थ हो जाता है, करने में सामर्थ है, वही पुरुष सुखी और योगी है। जो पुरुष अंतर आत्मा में सुख वाला है, अंतर आत्मा में सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, और वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में साथ ही एक ही भाव से प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्म विवेकता को प्राप्त हो जाता है। जिसने भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके यह सब शंकाएं मिट गई हैं, जिसके सब पाप नष्ट भी हो गए हैं, उनकी सारी शंकाएं भी मिट गई हैं, वो ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो गई है। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में, संपूर्ण प्राणियों के हित रत में, और जिनका जीता हुआ मन, मतलब सब कुछ कर लिया है, वो अपने अंतरात्मा में सब ज्ञान निवृत्ति हो करेंगे, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब शंकाएं मिट गई हैं, ज्ञान के द्वारा जिसकी निवृत्ति हो गई है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित रत में है, सबके हित रत में है, और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्म विवेकता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहे, हे अर्जुन, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा को साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए यह सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण है। जिसने काम क्रोध से रहित है, जो काम कौन है, किस काम की बात कर रहे हो, पति पत्नी के काम को, जिसने उस काम को जीत लिया है और क्रोध को भी जीत लिया है, जीते हुए चित्त वाले वह ब्रह्म का, वह जो है जान लीजिए कि वह शांत ब्रह्म को परिपक्व है।
और बाहर के विषयों को, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, बाहर के विषय के भोगों को चिंतन न करता हुआ, कर रहे हैं कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों को दृष्टि के भृगुटी के बीच में स्थित करके नासिकाग्र। अब सुनो, तुम कैसे किए थे, तुम ऐसा किए थे। सुनो भगवान क्या कर रहे हैं, बाहर के विषयों भोगों को बाहर ही चिंतन न करके उसे बाहर ही निकाल दो, निकाल कर और नेत्रों को दृष्टि भृगुटी के बीच में स्थित करके नासिकाग्र भाग में विचर, जो है कि पिछड़ो, यहीं पर कहीं और न जाए विचरे। और प्राण और अपान वायु को, प्राण और अपान वायु को, अपान वायु को करको, जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई है, जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई है। तेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, सब दौड़ रहा था, तुम्हारे अंदर सब दौड़ रहा था। और अपने के तुमने मान लिया कि मैं योगानंद स्वामी के द्वारा, मैं योग साधना को, लहाड़ी महाशय द्वारा मैंने योग साधना को प्राप्त कर लिया। योग साधना को प्राप्त ऐसा सोचता था। लेकिन यहाँ का भगवान कह रहे हैं वो अपान वायु मन करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती है, ऐसे मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित होकर, सुने, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया। वह जो है सब चीज़ों से हो रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। और तुम किसी चीज़ से मुक्त ही नहीं हुए। मेरा भक्त, भगवान कहे हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला है। मेरा भक्त जो है, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला है। संपूर्ण लोकों का, ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को सुहृदय अर्थात स्वार्थ से रहित, दयालु, प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। गीता के 5वें अध्याय का महत्व। अब शांति श्री भगवान भी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व संक्षेप में बतलाता हूँ। साधन में पुर नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों का स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आज बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला कर उसका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्च श्रृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं के खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीतर नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर भुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखों नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होने पर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसी की ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की इस पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तत्पश्चात यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज के जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है।
तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप संचय किया था, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। गंगा यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं। वे एकांत से ममता से रहित, शांतचित्त, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धचित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय का महत्व से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषदुम ब्रह्मविद्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तीसरा दिन चंद्रघंटा। पिंडच प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युक्ता प्रसाद तनुते मयाम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र की उपासना में तीसरे दिन माँ के इस विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार के अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन देवी को चंद्र घंटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। साधना करने वाले उपासक को चाहिए कि वह अपने मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से सभी साधक समस्त सांसारिक कष्टों से सहज ही छुटकारा पाकर परम पद के अधिकारी बन जाते हैं।